तो आप अपने कुछ अशार हमें इनायत कीजिए ना, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो बातें आप कर रहे हैं दरिया की, पहाड़ की, परिंदे की, पानी की और अपने खेत की, तो वो कहाँ कहाँ आते हैं, या इसके अलावा भी आप अपनी गजल। हाँ नहीं, मैंने समाजियत पे बहुत लिखा आपने, ये जो घरेलू देखिए ये तो सिर्फ ये भी मैंने सुना हुआ, ये इस पे भी मैं लिखता हूँ। ये जो आम रोजमर्रा के हमारे साथ गांव की जिंदगी ज्यादा गहरी है, मुश्किलात भी वहां पर ज्यादा हैं, और किस्म की हैं। आदमी का जो फितरत के साथ एक लड़ाई है, उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए जो है वो ज्यादा, मैंने इंसान की जिंदगी ख्वाबों और ये ख्वाबों, दरियाओं और शहरों का जिक्र तो किया है, लेकिन बस वो नेचर जो है ना, वो पेड़ परिंदे और वो नहीं निकलते हमारे अंदर से ना। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ जो दुनिया सुना रही है मुझे। क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ जो दुनिया सुना रही है मुझे, हंसी तो अपनी खामोशी पे आ रही है मुझे। क्या बात, क्या बात, क्या मैं सुन रहा हूँ जो दुनिया सुना रही है मुझे, हंसी तो अपनी खामोशी पे आ रही है। ये कैसे ख्वाब की ख्वाहिश में घर से निकला हूँ, सुभान सुभान, ये कैसे ख्वाब की ख्वाहिश में घर से निकला हूँ कि दिन में चलते हुए नींद आ रही है मुझे। ख्वाब की ख्वाहिश है तो नींद तो आएगी। क्या बात है, ये कैसे ख्वाब की ख्वाहिश में घर से निकला हूँ कि दिन में चलते हुए नींद आ रही है मुझे। क्या बात, तू मेरे माथे पे रखेगा कितने बर्फ के फूल, तू मेरे माथे पे रखेगा कितने बर्फ के फूल, जो आग मुझ में भरी है जला रही है मुझे। क्या बात, क्या बात, तू मेरे माथे पे रखेगा कितने बर्फ के फूल। क्या बात है, क्या बात, जो आग मुझ में भरी है जला रही है मुझे। मैं इस जहान में खुश हूँ मगर कोई आवाज, मैं इस जहान में खुश हूँ मगर कोई आवाज नए जहान की जानिब बुला रही है मुझे। क्या अच्छा, क्या अच्छा। मैं नर्सरी में खिला एक फूल हूँ गोहर। वाह, मैं नर्सरी में खिला एक फूल हूँ गोहर, ये जंगलों की हवा क्यों सता रही है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या फर्क आपने बताया। मैं नर्सरी में खिला एक फूल हूँ गोहर, वाह, ये जंगलों की हवा क्यों सता रही है मुझे। वाह, क्या क्या खूबसूरत आपने, और उसमें आप इमेजेस देखिए, मतलब बर्फ के फूल जो है वो कितना अच्छा है। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, हम उसके गुम होते हैं उसके शहर में, लेकिन आप बिल्कुल और एक इमेज के साथ, ठीक है, उससे अलग एक कैफियत को आपने बयान किया। और बाकी नर्सरी का फूल जो है वो भी है कि जंगल का फूल और है। अच्छा, इससे पहले जो आती हैं बातें, यानी जो मेरे हाफजे में शेर हैं, उनमें ये है कि एक जंगल का फूल है और एक चमन का फूल है या एक बाग का फूल है। हाँ, उनमें फर्क है। लेकिन ये जो नर्सरी का फूल है, इसका मतलब है वो नर्सरी का फूल जो है वो तो लगते ही मुसाफिर है ना, वो अपनी जगह पर तो है। जो उसकी जो गिरफ्तारी है, जो उसको उसकी इतना है, हाँ, जो उसको उसकी असल से हटा के जो जिसको उगाया जा रहा है, वो उसका जो कर, वो शायद वो ही समझ सकता है। कैसा इस्तारा आपने, नया इस्तारा है ये नया इस्तारा है नर्सरी का फूल। सुभान अल्लाह। एक गजल आपको जी और सुनाई। मैं आपको जो ये डॉक्टर साहब, ये किसके नक्शे पा से ऐसा सिलसिला चिराग था। वाह, ये किसके नक्शे पा से ऐसा सिलसिला चिराग था। वाह, कि मुझको यूं लगा कि सारा रास्ता चिराग था। क्या बात, कि मुझको यूं लगा कि सारा रास्ता चिराग था। बहुत से हाथ सुबह की दुआ ही करते रह गए। वाह 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 वाह, बहुत से हाथ सुबह की दुआ ही करते रह गए। मैं पुरुमीद था कि मेरा हौसला चिराग था। क्या बात, क्या बात। बहुत से हाथ सुबह की दुआ ही करते रह गए। वाह वाह, मैं पुरुमीद था कि मेरा हौसला चिराग था। सवाल ये है रोशनी वहां पे रोक दी गई। वाह, सवाल ये है रोशनी वहां पे रोक दी गई जहां पे हर किसी के हाथ में नया चिराग था। वाह वाह वाह, सवाल ये है रोशनी वहां पे रोक दी गई जहां पे हर किसी के हाथ में नया चिराग था। कहीं कहीं से झड़ रही थी भुरभुरी सी रोशनी। कहीं कहीं से झड़ रही थी भुरभुरी सी रोशनी। हवाए शब के गम में ऐसे मुब्तला चिराग। वाह 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 वाह, कैसा। कहीं कहीं से झड़ रही थी भुरभुरी सी रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाए शब के गम में ऐसा मुब्तला चिराग था। मुब्तला चिराग। जरा सी क्या हवा चली
कि लोग सटपटा गए। क्या बात है, कैसा लफ्ज है, वाह वाह वाह। जरा सी क्या हवा चली कि लोग सटपटा सटपटा गए, वही गंवा दिया गया जो रात का चिराग था। वाह 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 वाह। जरा सी क्या हवा चली कि लोग सटपटा गए, क्या पलटा पलटा के ला रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। वही चिराग गंवा दिया गया जो इतने रात का चिराग। चिराग था। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर इजाजत हो तो एक जी आपको और सुना दे जी जी, सुनाए सुनाए। कि सवादे गिरियाए शब की नमू से झिलमिलाता है, सवादे गिरियाए शब की नमू से नमूह से झिलमिलाता है, झिलमिलाता है। दिया वरना कहाँ अपने लहू से झिलमिलाता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। सवादे गिरियाए शब की नमू से झिलमिलाता वाह, वाह, है, वाह। सुभान अल्लाह। दिया वरना कहाँ अपने लहू से झिलमिलाता है। इस मतले को फिर पढ़िए। क्या बात, सवादे गिरियाए क्या बात, शब की क्या नमू लताफत से है। झिलमिलाता है, सुभान अल्लाह, दिया वरना कहाँ अपने लहू से झिलमिलाता है। क्या बात। चमक उठती है यूं जो गाहे गाहे चश्मे नजारा, वाह। चमक उठती है यूं जो गाहे गाहे चश्मे नजारा, ये मेरा दिल किसी की आरज़ू से झिलमिलाता क्या है। बात, क्या बात, ये मेरा दिल किसी की किसी आरज़ू से झिलमिलाता है। वाह चिरागो अंजुमो महताब जिसके इस्तारे हैं, वाह। चिरागो अंजुमो महताब जिसके इस्तारे हैं, वो एक मंजर मेरे आईना रूह से झिलमिलाता क्या है। बात है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। चिरागो अंजुमो महताब वाह। जिसके इस्तारे हैं, वाह। वो एक मंजर मेरे आईना आईना रूह से झिलमिलाता है। मैं उस नशे में रक्सा हूँ कि मेरा सारा मैखाना, वाह वाह वाह। मैं उस नशे में रक्सा हूँ कि मेरा सारा मैखाना मुसलसल गर्दिशे जामो सबू से झिलमिलाता है। क्या बात, क्या बात। मैं उस नशे में रक्सा हूँ सुभान अल्लाह। कि मेरा सारा मैखाना वाह वाह। मुसलसल गर्दिशे जामो सबू से झिलमिलाता है। लाजमी आपने पूरे किए कि सुभान अल्लाह। ये दादा, क्या बात, क्या बात। और ये कैसी वाह वाह, रक्सा हूँ झिलमिलाता है गर्दिश जामो सुभान अल्लाह। फिर पढ़ें जी शेर। सुभान अल्लाह। मैं उस नशे में रक्सा हूँ कि मेरा सारा मैखाना, क्या बात, मुसलसल गर्दिशे जामो सबू से झिलमिलाता है। ये कैसी चाल कोई चलता जाता है सितारों की, ये कैसी चाल कोई चलता जाता है सितारों की, कि अक्सर के अक्से मंजरे शब आबजू से झिलमिलाता है। वाह वाह वाह। ये कैसी चाल कोई चलता जाता है सितारों की, सुभान अल्लाह, सुभान कि अक्सर के अक्से मंजरे शब आबजू से झिलमिलाता है। कहीं पर कोई गोहर गोश बर आवाज तो होगा, वाह वाह। कहीं पर कोई गोहर गोश बर आवाज तो होगा, सितारा जिस कमाले गुफ्तगू से झिलमिलाता है। सुभान सुभान सुभान। कहीं पर कोई गोहर गोश बर आवाज तो होगा, सितारा जिस कमाले गुफ्तगू से झिलमिलाता है। क्या बात है, कैसी अच्छी गजलें आपने सुनाई। और मैं हैरत में हूँ, मतलब कि कैसे आप लफ्ज़ों को उनकी नशस्त पर रखते हैं। और जाहिर है हमारे बड़े लिखने वाले हैं आप, और कुदरत की तरफ से वदियत है। ये फरमाइए कि ये जो मसलन मिसाल के तौर पर ये जो मिसरा है कि अक्से के मंजर अक्से मंजर शब आबजू से झिलमिलाता है, कि अक्से मंजर शब आबजू से झिलमिलाता है। तो नहरें हम देखते हैं ना, हमारे पास चूंकि नहरें हैं बड़ी बड़ी, डॉक्टर साहब हम जाते हैं वहां, आप यकीन करें कई दफा वाकई बाद औकात तो यूं लगता है मंजर बाहर तो नहीं आ जाएगा कहीं। अब ये देखें, ये फर्क है कि जिस आदमी ने वो मंजर देखा नहीं हुआ उसको ये तरकीब बनाने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो घर बैठ के बना रहा है। लेकिन जो उस मंजर के ऊपर खड़ा हुआ है उसको पता है कि अक्स है मंजर शब का, पानी के अंदर तो आबजू में झिलमिला रहा है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। आपका जो सुनने वाला है, क्या उस तक ये बात कन्वे होती है, यानी इसकी दाद देता है आपका देहात का आदमी कि अक्से मंजर शब आबजू से झिलमिलाता है? बज़ाहिर मुश्किल मिसरा लगता है, लेकिन चूंकि उसने मंजर देखा हुआ है तो उसको वो याद आ जाता है, इस वजह से दाद देता है। चूंकि डॉक्टर साहब मैं इतना मुशायरों में तो जाता नहीं जी जी, तो हमारे यहाँ अपने आप को देखने का एक वो जैसे एक ये सोशल मीडिया है, वो फेसबुक है, अब मैं इस पे लगाता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं लोग रवादारी में देते हैं क्या कि 500-500 800 कमेंट्स होते हैं ऐसे। अब मैं तो उसको पजीराई समझता हूँ, उसमें बड़े नो नाम भी होते हैं, ऐसे पजीराई ही है।
तो आखिर उनको कोई चीज लुत्फ देती है तो वो करते हैं। कन्वे होता है इसके मतलब। एक चलो आम आदमी तो कह लिया कि ये होगा, लेकिन उसमें नोन नाम भी होते हैं काफी। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब जो जिस आदमी ने पढ़ा हुआ है, जिसको पता है तरकीब ये है, इसके लफ्ज का मतलब ये है, वो तो किसी ना किसी तरह उसको मिला के उसका मानी निकालेगा, ये ऐसा है। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जिसने सिर्फ मंजर देखा हुआ है, उसको लफ्जों का बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो उस तक मेरे ख्याल में ये जो, यानी जब आप जैसे ही उसको अंदाजा होगा कि ये नहर का मंजर है, तो वो आपके मिसरे से नहर के मंजर तक पहुंच जाएगा और वहीं से माना अपना कशीद कर लेगा, लफ्जों का मतलब ना भी आता होगा। जी मैं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल एक हकीकत की एक आपको गजल सुनाता हूँ। मैं और मेरे एक दोस्त है अमजद महराज, जी हम रोजाना कई सालों से जाते हैं नहर पे। शाम को हम बैठे हुए ऐसे, तो उस हम पानी को देख रहे ना, तो पानी को देखते देखते आपको पता है शायर को कोई चीज भी इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। तो बैठे बैठे ना मेरे ज़हन में आया, और आप यकीन करें इतनी जल्दी गजल हुई कि मैं खुद हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि कहीं ये क्या बात है। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है कि ये आमद हुई है। ये बाज वाकई ऐसे ही होता है, बात चीजें ऐसे उतरती है कि आदमी खुद हैरान रह जाता है कि कैसे आ रही है एकदम। तो ये गजल जो मैंने वहां बैठे बैठे हमने नहर किनारे पे क्योंकि मैं तवील गजलों के से आपको बिल्कुल साफ वही से बता रहा हूँ कि मैं तवील गजलों के हक में नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है 6 किताबों में से ना कोई गजल 6 शेरों की होगी, वरना 4 और 5, बस मैं इतना ही रहता है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ जब गजल का नाम ही रेजा ख्याली, तो इसको इख्तिसास से जितनी बात है उतनी करनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, ना कि आप कारी को बोझल कर दें। तो हम बैठे बैठे तो आप गजल देखें। अब चूंकि आप माशाल्लाह उर्दू अदब के नून नकाद हैं, आपको ज्यादा पता है मुझसे। मैं तो आपका पढ़ने वाला और सुनने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने आपको बड़े इल्मियत से नवाजा है, तो ये आपका बड़ापन है डॉक्टर साहब। जिसका जो हक है वो उसको बताना चाहिए कि आपका ये हक है। तो हम बैठे बैठे तो ये मेरी किताब में है ये गजल अभी, कि ऐसे मंजर बदल रहा है मेरा, ऐसे मंजर बदल रहा है मेरा। वो आते थे ना, चूंकि वहाँ पुल है हमारे पास पुराने दौर के बनाए, तो पानी चलता है वहां ना रुक के, फिर तेज बहाव में, फिर तेज बहाव, झाल बनी होती। तो मंजर मुझे ऐसा अच्छा लगा, तो देखते रहे, मैंने कहा यार ये तो बड़ा। तो मैं उसको कहते ऐसे मंजर बदल रहा है मेरा, ख्वाब पानी पे चल रहा है मेरा। सुभान। ऐसे मंजर बदल रहा है मेरा, ख्वाब पानी पे चल रहा, ख्वाब पानी पे चल रहा है मेरा। क्या बात है। उस तरफ रात ढल रही है कहीं, वाह। इस तरफ दिन निकल रहा है मेरा, वाह वाह। उस तरफ रात ढल रही है कहीं, इस तरफ दिन निकल रहा है मेरा। ए मदारे हयात आहिस्ता, ए मदारे हयात आहिस्ता, देख पाँव फिसल रहा है मेरा। वाह वाह वाह। अच्छा मदार है, क्या मदारे हयात आहिस्ता, देख पाँव फिसल रहा है, पाँव फिसल रहा है मेरा। तेरी हिद्दत का क्या करूं है दोस्त, तेरी हिद्दत का क्या करूं है दोस्त, जिस्म जब खुद पिघल रहा है मेरा। वाह वाह वाह। तेरी हिद्दत का क्या करूं है दोस्त, जिस्म जब खुद पिघल रहा है मेरा। पूछ मत जिंदगी के बारे में, पूछ मत जिंदगी के बारे में, यूं समझ दम निकल रहा है मेरा। क्या बात, क्या बात। पूछ मत जिंदगी के बारे में, यूं समझ दम निकल रहा है मेरा। आग खुद तो नहीं लगी होगी, वाह। आग खुद तो नहीं लगी होगी, जिस तरह बाग जल रहा है। वाह वाह वाह। जिस तरह बाग जल रहा है मेरा, आग खुद तो नहीं लगी होगी, जिस तरह बाग जल रहा है मेरा। क्या बात। ऐसे मंजर बदल रहा है मेरा, ख्वाब पानी पे चल रहा है। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। और इस मजीद बात करके जो इस गजल की सरशारी है, मेरे ख्याल में उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने अच्छे मनाजिर के साथ, इतने अच्छे अल्फाज के साथ, इतने अच्छे लहन के साथ गज़लें सुनाई हैं कि जाहिर है थोड़े बहुत मिसरे मुझे भी सीधे करने आते हैं, और कारी जो है और उसकी हैसियत से या और थोड़ा बहुत नफ्सी से काम मामला है, मैंने देखी हुई है गज़ल बहुत सी। तो आपकी गज़ल में एक ऐसी लताफत है, एक ऐसे नेचुरल उसमें फ़्लो है कि उसमें बहता चला जाता है सुनने वाला, पढ़ने वाला। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को एक खालिस शायर के साथ, एक ऐसे शायर के साथ जिसने अपने बहुत से मामलात को आलूदा नहीं किया बहुत से मामलात की वजह से, तो उससे आपकी मुलाकात हुई और मेरी भी हुई अपने दोस्त के साथ बारे दिगर। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये गज़लें, ये बातें पसंद आई।